सेना की फर्जी मुहर बनाने वाले गिरोह का रांची पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर सेना के उच्च अधिकारियों के नाम से फर्जी मुहरें बनाने और इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप है। एसएसपी चंदन सिंह ने बताया कि नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में स्थित राठौड़ जनरल स्टोर से सेना की फर्जी मोहरें बनाए जाने की पुलिस को सूचना मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए नामकुम थाना पुलिस की एक विशेष टीम छापेमारी कर राठौड़ जनरल स्टोर से भारी मात्रा में सेना के अधिकारियों के नाम पे बनाए गए रबर स्टैंप, प्री इंक्ड स्टैंप, एक पोको मोबाइल, मुहर का नमूना और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट बरामद किए हैं। स्टोर के संचालक बिहार निवासी सर्वेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सर्वेश सिंह की निशानदेही पर दूसरे व्यक्ति आशीष दास को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अपना अपराध उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिली इस बात पर जो है रेड किया गया और रेड में यह बात वेरीफाई हुई। वहाँ से कितने मुहर बरामद हुए? 17 मुहर बरामद हुए, जो आर्मी के डिफरेंट रैंक्स के थे। मुहर जो है वह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से लेकर मेडिकल ऑफिसर, मेजर, कर्नल सभी का मुहर बना हुआ था। 117 मुहर पाया गया। उनके बाद किससे इन्होंने मुहर बनवाया उस आदमी को भी जो है वेरीफाई किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नैयर, सेना के फर्जी मुहर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, क्या अहम खुलासे हो पाए हैं? कब से ये गिरोह फर्जी काम कर रहा था? देखिए, ये मामला नामकुम थाना इलाके का है, जहां मिलिट्री नामकुम का मिलिट्री एक तरह से कह सकते हैं मिलिट्री क्षेत्र माना जाता है वहाँ, और वहाँ एक हॉस्पिटल भी है, मिलिट्री हॉस्पिटल भी है, और साथ ही साथ वहाँ सेना के जो रहने वाले जो जवान है उनके लिए एक मार्केट की तरफ बनाया हुआ है। वही एक जनरल स्टोर है, और जनरल स्टोर में इस तरह का काम होता था। जहाँ पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने सत्यापन करने के लिए छापामारी किया। छापामारी में सही में वहाँ फर्जी मुहरें मिली है, जो नामकुम के जो सेना के जो भारतीय सेना के जो अधिकारी है उसके नाम पर मिली है। तो कहीं ना कहीं जो वो मुहर है वह कोई जो मिलिट्री काम, जो मिलिट्री हम कह सकते हैं कि कैंपस में कोई भी काम करने के लिए वो यूज में आता हो सके बहाली में भी आता हो, यानी कि कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन पुलिस अब उसमें जांच कर रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया जो पुलिस को मिला कि वो ये मुहर है भारतीय सेना का, और इसको गैर कोई बिना कोई रख नहीं सकता, इसे बिना सरकारी दस्तावेज का साइन किए हुए तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका जो गिरोह है इसका सरगना भी कौन है, और उस मुहर से वो किस तरह का काम लेते थे और कितने लोगों को खाएगा, यह पुलिस के द्वारा यह जानकारी अभी इकट्ठा की जा रही है। इस सब जानकारी के बाद और भी गिरफ्तारी आगे बढ़ सकती है। राकेश, शुक्रिया नैयर, खबर पर अपडेट के लिए आपका। रांची के ग्रामीण एसपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर थाना प्रभारियों और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। थाना प्रभारियों और डीएसपी के साथ बैठक में महिला सुरक्षा, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, जेल से छूटे अपराधियों की निगरानी, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। आज ग्रामीण क्षेत्रों का अपराध गोष्ठी की आयोजन की गई, जिसमें जितने कांड हुए हैं महीने में, पिछले महीने में, और जो पुराने कांड हैं सभी की समीक्षा की गई और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा कांड के निष्पादन पर विशेष जोर देने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके अनुसार सभी थाना प्रभारी को इसमें समुचित निर्देश दिए गए। जो महत्वपूर्ण मामले हैं, जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है, वारंट और जितने भी वांछित अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी की ज़रूरत है, उसके लिए हमने एक सघन अभियान भी चलाया था और आगे भी ये चलता रहेगा। राजधानी रांची को क्राइम फ्री जिला बनाने की दिशा में पुलिस ने ठोस कार्रवाई शुरू कर दी है। वारंटी और वांटेड अपराधियों को सलाखों के पीछे तो भेजा ही जा रहा है, साथ ही वैसे पुराने कुख्यात क्रिमिनल्स जो जेल से निकलने के बाद सफेदपोश बन गए हैं लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति का ही काम कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली भी कमजोर किया जाए और पुलिस का डैमेज करने की रणनीति पर भी पुलिस काम कर रही है। जब भी कोई मामला पुलिस के सामने आता है और लगता है कि उसमें कोई धोखाधड़ी, जालसाजी
या कोई गलत कागजात का उपयोग हुआ है तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हैं, या कभी अगर कोई गोलीबारी की घटना होती है तो उसको उद्भेदन कार्रवाई करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अपराधी जिनका आतंक पहले था, वो जेल से निकलने के बाद खुद क्राइम नहीं करते हैं, बल्कि अपने आतंक का फ़ायदा उठाकर ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं। तो वैसे लोग सफ़ेदपोश तो बन जाते हैं, लेकिन काम वो आपराधिक प्रकृति का ही करते हैं। तो वैसे लोगों को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए, उनके सारे डीलिंग को रद्द कराने के लिए और उन्होंने जो अवैध संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त करने की हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है। जब रांची शहर में ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए रांची पुलिस ने एक नया कदम उठाया है। अब आप सिर्फ एक कॉल या फिर मैसेज से ट्रैफिक जाम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो लोग ट्रैफिक सुधार में योगदान देना चाहते हैं उनके लिए भी खास शुरू की गई। सड़कों पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए रांची पुलिस ने एक नया ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 8987790601 नंबर पर कोई भी नागरिक ट्रैफिक जाम की शिकायत कर सकता है, सलाह ले सकता है और समाधान भी सुझा सकता है। रांची पुलिस अब ट्रैफिक वॉलंटियर बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। इच्छुक नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल में मदद कर सके। हेल्पलाइन नंबर जारी किया, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर है 8987790601। इसको हम लोग जो है आज प्रेस क्लिप में भी देंगे। इसमें है क्या कि कई बार होता है कि किसी क्षेत्र में रोड में जाम है, ट्रैफिक जाम है, और कई बार होता है कि वो आपका जो है, जो हमारा 112 नंबर है, वो हो सकता है दूसरे काम में अगर इंगेज है तो लोग जो है गेट, ये सेपरेटली हम लोग दिए हैं। डेडिकेटेड नंबर है केवल ट्रैफिक के लिए। अगर ट्रैफिक जाम है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग मैसेज दे सकते हैं।